हेलो माय डियर। आज की क्लास में हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में। दोस्तों, कई बार इससे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। शुरुआत करते हैं। संसद संसद दोस्तों आर्टिकल 79 में दी हुई है संविधान के। संसद की जो जननी है वो दोस्तों ब्रिटेन को माना जाता है। ब्रिटेन से संसद का जन्म हुआ है। और जो संसद जो शब्द है वो है फारसी भाषा से लिया गया है। कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है। अब दोस्तों, भारत की संप्रभुता जो है वो संसद में निहित है। संसद में निहित है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोस्तों, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का काम हो, भारत का कानून बनाना हो, वो सारा काम संसद में होता है, संसद ही करती है। अब दोस्तों, भारतीय संसद का जो निर्माण है वो सन 1921 से लेकर 1927 तक हुआ, लॉर्ड इरविन के टाइम। लॉर्ड इरविन के समय। और दोस्तों, भारतीय संसद का निर्माण जो है वो ल्यूटियन व बेकर नामक साइंटिस्ट ने किया था, इंजीनियर ने किया था। इसलिए जो आज दिल्ली में जहां राष्ट्रपति भवन और संसद भवन बने हुए हैं उसे ल्यूटियंस दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में। संसद जो है पार्लियामेंट वो अनुच्छेद 79 में दी हुई है। और जो संसद के सदस्य होते हैं जिन्हें हम एमपी कहते हैं, यानी कि सांसद। अब दोस्तों, संसद के जो अंग हैं 3 अंग होते हैं, जिसे हम लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, सदन लोकसभा संसद के सदन 2 होते हैं, लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। अब दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जिसे कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू कर सकती है बिना किसी राज्य की अनुमति से। यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो विदेश में जाकर किसी भी राज्य के संधि लागू कर सकते हैं, और राज्य ये नहीं कह सकता कि हम ये संधि लागू नहीं करेंगे, क्योंकि यह अधिकार संसद को होता है। यह एक संसद का बहुत बड़ा पावर है और ये डायरेक्ट कई बार पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं लोकसभा जो है उसे हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है यूके में। कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है यूएस में। ठीक उसी प्रकार राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड बोला जाता है यूके में, और सीनेट बोला जाता है यूएस में। कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं लोकसभा व राज्यसभा के बारे में। माय डियर, लोकसभा आर्टिकल 81 में दी हुई है व राज्यसभा आर्टिकल 80 में दी हुई है। दोस्तों, इनके कुछ उपनाम होते हैं। लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन व चर्चित सदन भी कहते हैं, और राज्यसभा को हम शिक्षितों को सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता अप्रत्यक्ष चुनाव करती है और लोकसभा में जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है। यानी कि हम सांसद को चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा में हम नहीं चुनते। राज्यसभा में जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो आगे चुनते हैं। अब दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि कार्यकाल दोस्तों लोकसभा का 5 साल होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो स्थायी होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, इसको ध्यान रखना। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। विघटन हो सकता है, लोकसभा जो होती है उसका विघटन हो सकता है, सरकार गिर सकती है। यदि यह विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए लोकसभा में तो सरकार का विघटन हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्योंकि स्थायी सदन है। इसलिए इसे अस्थायी सदन व निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा को स्थायी सदन व उच्च सदन कहते हैं। अब दोस्तों, लोकसभा में जाने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।
कोई भी एमपी यानी सांसद बने तो उसे मिनिमम आयु 25 साल होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु 30 साल होनी चाहिए। इसलिए लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं और राज्यसभा को बुढ़ों का सदन कहते हैं। दोस्तों अधिकारी की बात कर लेते हैं तो लोकसभा में अधिकारी जो होते हैं वह अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं। जैसे वर्तमान में जो हैं ओम बिड़ला जी हैं, अध्यक्ष हैं लोकसभा के, जो कोटा बूंदी से सांसद हैं। और जो राज्यसभा के जो अधिकारी होते हैं वह सभापति व उपसभापति होते हैं। दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है वो वर्तमान उपराष्ट्रपति होता है सॉरी। जैसे वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ है तो ये राज्यसभा के सभापति है। दोस्तों इसमें लोकसभा में मैक्सिमम संख्या 552 होती है, लेकिन वर्तमान 545 है। राज्यसभा में मैक्सिमम संख्या 250 होती है, लेकिन वर्तमान में जो है वो 245 है। अब दोस्तों बात करते हैं मनोनीत सदस्य के बारे में। मनोनीत सदस्य लोकसभा में 2 होते हैं, एंग्लो इंडियंस। ये आर्टिकल 331 में दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान में जो है वो नहीं है, क्योंकि वर्तमान में हाल ही में 104वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके द्वारा एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है, इसे हम मनोनीत नहीं करेंगे। अब दोस्तों राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं वो 12 होते हैं। ये सदस्य विज्ञान वर्ग से हो सकते हैं, कोई कला वर्ग से हो सकते हैं, या कोई समाज सेवी भी हो सकता है। और ये आर्टिकल 80 क में लिखा हुआ है। अब दोस्तों एक शब्द आया था एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों एंग्लो इंडियंस होता है एक ऐसा लड़का या लड़की जिसकी माता तो हिंदुस्तानी है लेकिन पिता यूरोप के किसी एक देश का है, उसे हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं। दोस्तों जब हमारे पर अंग्रेजों ने शासन किया था तब उन्होंने कुछ शादियां कर ली थी भारत में, जिस कारण उनके पिता तो यूरोप के किसी एक देश के हो गए लेकिन माता हिंदुस्तानी है। इस प्रकार से जो उत्पन्न संतान हुई उसे हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं। अब आगे बात करते हैं। लोकसभा में मैक्सिमम संख्या होती है वो 552 होती है, जिनमें से 550 का तो निर्वाचन होता है, चुनाव करवाया जाता है, और जो 2 एंग्लो इंडियंस हैं उनका मनोनयन किया जाता है। लेकिन अब ये हटा दिया गया है 104 संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों जो 550 है सीट जिनका चुनाव होता है उनमें से 530 जो होती है वो राज्यों से चुनकर एमपी जाते हैं, और जो 20 सदस्य होते हैं वो यूटी केंद्र शासित प्रदेश से चुन के जाते हैं। लेकिन दोस्तों वर्तमान में जो है वो निर्वाचन संख्या 545 ही है। जो 5 सीट छोड़ी गई है वो दोस्तों पीओके के लिए छोड़ी गई है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि कुछ हिस्सा कश्मीर का जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, ये सीटें उनके लिए छोड़ी गई हैं। जब कभी भी भारत उनको छुटा कर ले आएगा तो उनके लिए 5 सीटें आरक्षित की गई है स्पेशल। अब दोस्तों बात करते हैं जो देश होता है उनके हमारे केंद्र सरकार होती है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। ये संविधान के भाग 5 में लिखा हुआ है और जिसे हम संसद कहते हैं। ठीक वैसे ही जो प्रांत की सरकार होती है उसे राज्य सरकार कहते हैं। ये संविधान के भाग 6 में लिखा हुआ है, जिसे हम विधानमंडल कहते हैं। जिस तरह संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा व उपराष्ट्रपति, ठीक उसी प्रकार विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और राष्ट्रपति व राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य के लिए और विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये सेम है दोस्तों। और लोकसभा व विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल। विधानमंडल के भी 2 अंग सदन होते हैं संसद की तरह, विधानसभा व विधान परिषद।